सभी को मेरा फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार। ड्रीम्स वे एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा कर रहा हूं कि आपको हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं पिछले 4 पार्ट्स में हमने जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो पसंद आए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के अगले पार्ट में, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं 101 से। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज इज़ यूज टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस। कि अगर हम डाटाबेस को बना रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, DCL। क्या यूज़ करते हैं, DCL। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102, अ रिलेशनल डाटाबेस डेवलपर रेफर्स टू अ रिकॉर्ड एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए टपल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 103, द मेथड ऑफ एक्सेस विच यूज की ट्रांसफॉर्मेशंस इज नोन एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैश। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 104, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर इन MS एक्सेस। कि MS एक्सेस में कितनी तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, 3 तरह के वहाँ पे क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन फॉर सेव्ड डाटाबेस इन ऑफिस एक्सेस। अगर ऑफिस एक्सेस में हम कोई एक्सटेंशन क्या कर रहे हैं, डाटा सेव कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्सटेंशन क्या होती है, .accbd। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। तो है पहला टेबल, सेकंड फॉर्म, और थर्ड है वर्कशीट, और चौथा है मॉड्यूल। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्कशीट। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन MS एक्सेल। कि MS एक्सेस में हमारा टेबल स्ट्रक्चर का पार्ट कौन सा नहीं है। तो देखो वहाँ पे फील्ड नेम भी आएगा, फील्ड टाइप भी आएगा, प्राइमरी की भी आएगी, और कौन सा नहीं आएगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ये था क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ MS एक्सेस। कौन सा एक वैलिड टाइप MS एक्सेस नहीं है, मेमो, करेंसी, पिक्चर या ऑटो नंबर। तो इसका आंसर है कौन सा, पिक्चर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 109, इन MS एक्सेस हाइपरलिंक डाटा टाइप कैन स्टोर। कि जो हाइपरलिंक होता है हमारा MS एक्सेस में, वो क्या क्या चीज़ें स्टोर कर सकता है। तो क्या क्या कर सकता है, वेब एड्रेस भी स्टोर कर सकता है, ईमेल भी स्टोर कर सकता है, पाथ ऑफ फाइल भी स्टोर कर सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 110 है, विच इज़ द शॉर्टकट की टू इन्वोक द स्पेल चेकर इन MS एक्सेस। कि MS एक्सेस में अगर हमने स्पेल चेक करनी है तो कौन सी कमांड डायरेक्ट यूज़ करते हैं, F7। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन 111 या 111, 2 और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। कि 1 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो उसे हम किस नाम से बोलते हैं, नेटवर्क। तो एक 111 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नेटवर्क। इसके बाद है हमारा द चैनल रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज मेजर्ड इन। कि चैनल रेट जो है डाटा ट्रांसमिशन का, उसको कैसे मेज़र करते हैं, तो उसको हम मेज़र करते हैं बिट्स पर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 112। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज एबल टू शेयर ए डाटा इन शॉर्ट डिस्टेंस। कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस में हमें डाटा शेयर करना हो तो कौन सी डिवाइस यूज़ करनी होती है, माइक्रोवेव, ब्लूटूथ, सैटेलाइट या इंफ्रारेड। तो हम किसके थ्रू शेयर कर सकते हैं डाटा, ब्लूटूथ के थ्रू। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा, इफ़ ए कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर्स रिसोर्सेज टू अदर्स टू यूज़ इट इज़ कॉल्ड। अगर एक जो हमारा नेटवर्क है वो दूसरे सोर्सेज के साथ क्या कर रहा है, डाटा शेयर कर रहा है, तो उसे हम कौन सा बोलते हैं, सर्वर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 115, जो कि फिर से एक बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैन क्या चीज़ है, MAN। तो मैन की क्या पूछी थी उन्होंने, फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखो मैन आ सकता है, वैन अगर पूछता है तो वाइड एरिया नेटवर्क, इसी तरह से लैन आ सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अलग अलग तरह के क्या होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 116 क्वेश्चन में मेरे को बोलता है CSMA/CD आर द प्रोटोकॉल ऑफ। कि ये CSMA CD किस चीज़ का प्रोटोकॉल है, तो ये डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं, रिंग, स्टार, बस। तो उसमें से किसका है, ये बस टोपोलॉजी का प्रोटोकॉल है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 117, विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड्स फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, जैसे इसका मैं आपको एक ना सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ हमने कोई पेमेंट करनी है, तो जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारा जो भी साइट या सर्वर होता है वो हमें किसी पर्टिकुलर गेट वे पे ले जाती है। तो उस गेट वे पे इसीलिए लेके जाते हैं कि अनऑथराइज्ड कोई भी अगर एक्सेस है तो वहाँ पे उसको पर्सन क्या ना कर सके, कर ना सके। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, गेट वे। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 118, द कॉमन नेम ऑफ अ मॉड्यूलेटर
और डीमॉड्यूलेटर इज, कि एक मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर का कॉमन नेम क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए थे नेटवर्क, ज्वाइनर, कनेक्टर, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 119। इसमें हमें बोल रहा है वेयर डज ब्रिज ऑपरेटर इन OSI मॉडल, कि जो वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन OSI मॉडल, कि OSI मॉडल में जो हमारा ब्रिज है वो कहाँ पे काम करता है? तो कहाँ पे करता है? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, या बोथ A एंड B, या एप्लीकेशन लेयर। तो इसका आंसर आ जाएगा डाटा लिंक लेयर। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है हमारा 120th क्वेश्चन में क्या बोला? IP एड्रेस कैन बी रिटन इन, कि जो हमारा IP एड्रेस होता है जहाँ से हमें पता लगता है कि हाँ कहाँ से ये जो भी सिस्टम है चल रहा है वहाँ का एड्रेस क्या है, तो वो होता है बाइनरी फॉर्म, फ्लोटिंग पॉइंट, डॉटेड डेसिमल नोटेशन या हेक्साडेसिमल। तो इसका आंसर आता है हमारा डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ये थे आपके 120 क्वेश्चन जो किस चीज़ से रिलेटेड पूछे गए थे? कंप्यूटर से रिलेटेड ही पूछे गए थे। अब हम चलते हैं अपना बाकी जो हमारे कितने क्वेश्चन बचे? 50 क्वेश्चन बचे। इन 50 क्वेश्चनों में आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था सिलेबस कि जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपके कहाँ से आने हैं? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, जनरल जीके, इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग चीज़ें बताई थी। वहाँ से अब बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने सेकेंड वाला जो इस पेपर का पार्ट था। वैसे तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया नहीं है, लेकिन डायरेक्ट 120 क्वेश्चन तक कहाँ थे, कौन से थे? कंप्यूटर के। और 121 से हमारा कौन सा होता है स्टार्ट? जो हमारा जनरल नॉलेज वाला पोर्सन था। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है पिनानी किस समय दौरान थे? किस समय दौरान थे? या पिनानी लिव्ड ड्यूरिंग, कि वो कौन सी BC में लिव करते थे? 3rd सेंचुरी BC, 4th, 3rd AD। तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस। इसके बाद था हमारा अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन चला था? कि अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो उसके मेन जो इंक्लूड था उसमें 8 फोल्ड पाथ था, तो उसमें कौन चला था? राइट डिज़ायर। इसके बाद है मेगास्थनीज वॉज एन इनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, कि वो किसका क्या था? इनवॉय था, तो वो किसका था? सेल्यूकस का। किसका? सेल्यूकस का। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट, कि कौन से एक ऐसा शासक था जिसके दरबार में सबसे ज़्यादा गुलामों की संख्या थी? तो उसका उत्तर कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, कि जो हमारा बहादुर शाह था वो कौन सी डायनेस्टी का सबसे आखिर क्या था? शासक था। तो वो कौन सी डायनेस्टी का था? मुगल डायनेस्टी का था। तो ये भी हमारा क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड आया? हिस्ट्री से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। अब देखो ये नॉर्मल जीके वाला क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट जो कॉटन मिल थी वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी मुंबई में। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 127, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनको किस नाम से जाना जाता था? मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 128, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंड बाय, जो हमारी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी उसको किसने फाउंड किया था? तो उसका आंसर था दादा भाई नौरोजी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में हमें क्या बता रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज़ यूज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट, कि अगर हम कोर्ट में किसी चीज़ के, देखो क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सी रिट अदालत में कार्यवाही की लंबिता के दौरान जारी की जाती है? तो इसका आता है सेट्योरिटी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं था? तो इसका कौन सा आता है आंसर हमारा? राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है 131, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय द, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अभियोग किया जा सकता है? तो उसको किसके द्वारा अभियोग किया जा सकता है? पार्लियामेंट के द्वारा अभियोग किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, देश की प्रधानमंत्री बनने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमो भंडारनायके, सिरिमो भंडारा नायके। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 133, द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया, कि अगर हम एरिया वाइज कंस्टिट्यूएंसी की बात करें जो सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो कौन सी है? लद्दाख। तो ये कहाँ का क्वेश्चन आ गया? हमारे HPGK का। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो कौन सा पंचायती राज संस्थान नहीं है? ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी।
इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 135, जो इस वीडियो का हमारा क्या रहेगा, आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, भारत के पूर्वी क्षेत्रों के सुंदर वन उदाहरण हैं, कि जो हमारे ईस्ट इंडिया में कौन से हैं सुंदर वन्स हैं, वो किस चीज़ का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और मैराइन इकोसिस्टम। तो जो भी हमारे ये सुंदर वन है वो किस चीज़ का उदाहरण है, मैंग्रोव इकोसिस्टम का उदाहरण है। तो ये थे इस पार्ट के थोड़े 35 क्वेश्चन, जो आपको होप करूँगा कि पसंद आए होंगे। तो चैनल को फिर से वही बात है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और एक बात, ये जो यहाँ पर एक बेल आइकन दिख रहा है आपको, इसको बजाना, इसको दबाना ना भूलें। और मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। धन्यवाद।